सो गाइज़ स्टार्टिंग यहाँ से होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया, पिछली वीडियो में बताया कि हमारे यहाँ पे तेल मैन जो होता है ना, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम पे कोई वो नहीं था कि हम वीडियो शेयर वगैरह करेंगे। तो तेल मैन की वीडियो आपने नहीं देखी, उसके बाद डायरेक्ट आ जाती है बारात की। तो यहाँ पे ये तैयार हो रहे थे मतलब बारात ले जाने के। तो हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, देख सकते हैं आप। सबसे पहले सुबह मॉर्निंग होती है, फिर पूजा पाठ जो कुछ भी करना होता करते, फिर उसके बाद जब तैयार करते हैं ना दूल्हे को ले जाने के लिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मतलब बारात होती है बड़ी सी, और बारात में बिठा के लड़के को नहलाया जाता है। तो यहाँ पे इनकी सारी बुआ, इनकी मम्मी और पूरे गांव के औरतें और रिलेशन वाले सब लोग यहीं पे होते हैं। एंड यहाँ पे इनको नहलाया जा रहा है, बुआ लोग ही नहलाते हैं, नहलाया जा रहा है। उसके बाद और यहाँ पे फिर इनकी मम्मी मतलब जैसे कुछ उतारा जाता है ना, वैसे उतारा जा रहा था। उतारने के बाद यहाँ पे इनकी बुआ इनको साफ़ कर रही थी, पहुँच रही थी मतलब कि। और यहाँ पे मतलब इसे उतारते, फिर उसके बाद यहाँ पे जो देवता है इनके, यहाँ पे आ जाते हैं अपने देवता में, अपने देवता के सिरदा पड़ने के लिए। तो देवता का सिरदा पड़ना किसी शुभ काम के लिए अच्छा होता है। तो इनकी बुआ, इनकी मम्मी इनको सिरदा पड़ाती, फिर ये वापस आते हैं, जाते हैं मंडप में। देख सकते हैं इनका फेस, और कैसे लग रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, एकदम एक हड्डी के थे ये, और एकदम पतले पतले से थे। बहुत टेंशन थी इनको, पता नहीं किस चीज़ की। और उसके बाद ये जा रहे हैं मंडप पे, जहाँ पे इनका मंडप गड़ा हुआ था। हम लोगों में इसी तरीके से मंडप गड़ता है, जैसे ये आपको पता है शुभ होता है। तो बस यहाँ पे अब बैठ गए हैं ये। तो ये जो नाउन, नीचे नाउन है, पहले मम्मी को मतलब लगा रही हैं रंग, उसके बाद इनको लगाया जाएगा। तो शादी में रंग लगाना भी अच्छा ही होता है। तो हम लोगों में ना मतलब लड़के को भी लगता है, लड़की को भी लगता है, तो हम दोनों में दोनों को लगता है। तो यहाँ पे इनको रंग लगाया जा रहा है, इनकी मम्मी को रंग लगाया जा रहा था, फिर उसके बाद यहाँ पे इनको रंग लगाते हैं। यहाँ पे इनको रंग लगाया जा रहा है। गाइस मतलब कितना सब कुछ था इस दिन, आप देख सकते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नर्वस सबको होती है कि मतलब यार कैसे होगा, जो लाइफ पार्टनर है कैसे बीतेगा, हम कंफर्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे दूसरे के साथ, मतलब ज़िंदगी भर का सफ़र है, हम निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। तो सबको टेंशन होती है। मेरी और सतीश की तो इंगेजमेंट में बात हुई तो हमारी प्रॉपर ठीक से बात नहीं हो पाती थी, हम लोग दूसरे को ज़्यादा जानते भी नहीं थे, क्योंकि सतीश हमेशा मुंबई में रहे हैं, और मुंबई में रहने के बाद ना ये ज़्यादा बात नहीं करते थे। एंड इनके पास टाइम नहीं रहता था, क्योंकि इनका खुद का काम था। तो खुद के काम की वजह से लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी थे ये, तो ये बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। यहाँ पे इनकी बुआ लोगों ने तेल वगैरह कस के लगाया और काजल वगैरह लगा दिया, और अब इनके फूफा पहना रहे हैं इनको शेरवानी। एंड गाइस जब ये बारात लेके घर पहुँचते ना, मतलब मैं जब इनको देखती हूँ तो मैं शॉक हो जाती हूँ, यार ये कैसे लग रहे हैं, मैंने क्या सोचा था कैसे लग रहे हैं। लेकिन और मतलब इनके यहाँ पे फर्स्ट शादी थी, तो इनको भी नहीं पता था कि मतलब किस तरीके से मतलब रेडी होते हैं, किस तरीके से क्या करते क्या कुछ नहीं करते। तो इनको भी कुछ नहीं आइडिया था। तो ये सिंपल, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल होके गए हैं, देख सकते हैं आप। और शेरवानी भी लूज़ थी, एंड आप देख ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनको पहनाया जा रहा है, जो कुछ करा जाता है मुझे एग्जैक्टली इनके यहाँ का पता भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ना बिल्कुल अलग होता है और इनके यहाँ बिल्कुल अलग होता है। तो मुझे नहीं पता कि इनके यहाँ कैसे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं नहीं जानती हूँ। इतना पता कि इनके भाई लोग हैं, और ये ना चारों साइड से एक चद्दर पकड़ रखे हैं, जो कि गांठ में सामान बांध के जाया जाता है, तो वो है। तो वो बांधा जा रहा है इनको। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये बन जाता है, ये इनका छोटा वाला भाई है, बुआ का लड़का, फिर भाई, ये सारे लोग हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती है, फिर ये रेडी होते हैं, मतलब रेडी हो ही चुके होते हैं, फिर जाते हैं मंदिर दर्शन के लिए। तो यहाँ पे इनका मंदिर काफ़ी दूर था, तो हमारे यहाँ पे तो मतलब गाड़ी में ही जाया जाता है, लेकिन इनके यहाँ तो शायद मुझे लगता है पैदल ही गए हैं ये लोग, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। ये लोग शायद पैदल ही गए, मुझे ऐसा लग रहा था, हाँ पैदल ही गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं, कुआँ है, हम लोग कुआँ पहुँचते हैं। एंड उसके बाद ना कुआँ पहुँचते, कुआँ में डांस वगैरह होता है, मंदिर पे डांस होता है, और दुआरे डांस होता है, जहाँ लावा लिया जाता है वहाँ डांस होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मेरे भाई की शादी होगी तो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शूट करूँगी, एंड आप लोगों को ब्लॉग दिखाऊँगी, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना भाई, मतलब करीब भाई, मतलब यहाँ पे ये मंदिर आ चुके हैं, एंड मंदिर पहुँचने ही वाले थे। यहाँ पे खेतों के बीच में से ये लोग आए हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि इस तरीके से आना मतलब काफ़ी दूर पड़ गया था। मैंने वीडियो काफ़ी ज़्यादा फास्ट, क्योंकि ये दोनों फूफा हैं, पीछे में इनकी मम्मी हैं, और पीछे के गाँव के रिलेशन वाले सब लोग जो आए हुए थे, गेस्ट वगैरह, वो सब है। तो यहाँ पर मतलब
जाया ही जा रहा है, अभी तक तो ख़त्म ही नहीं हुआ, बहुत दूर है इनका मंदिर। जब हम लोग गाड़ी अब मैं जब गाड़ी से जाती फोर व्हीलर से, 5 से 7 मिनट लग जाता। तो सोचो आप लोग, ये लोग पैदल गए थे, गर्मी का सीज़न था तो ये लोग सोचे शायद पैदल ही चले जाते हैं, इस वजह से पैदल गए। और यहाँ पे आ जाता है छोटा सा तालाब। तो यहाँ पे तालाब है और यहाँ तालाब को क्रॉस करके जाना होता है। ये नहर कहते हैं या तालाब कहते हैं, मुझे प्रॉपर नहीं पता है। एक्चुअली होता क्या है यार, मैं मतलब शादी को मेरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन कहीं आना जाना ज़्यादा नहीं हुआ है। मैं कहीं ज़्यादा आती जाती नहीं हूँ, घर घर के अंदर, घर के बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। बाई चांस मेरा घर मतलब ये वाले घर से वो वाले घर जाना होता है मुझे सामने, तो हफ्ते 10 दिन बीत जाते हैं, तब मैं जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं जाती भी नहीं हूँ, 15-20 दिन, महीने भर ऐसे बीत जाता है, मैं सामने भी नहीं जा पाती हूँ। क्योंकि ना मतलब एक होता है कि एक एक लोग होते हैं कि मतलब चलो 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 चलो, इधर जाना उधर जाना, उनकी वैसे आदत होती है। मेरी आदत नहीं है, मेरा मतलब ये रहता है कि ठीक है यार, जहाँ पे है सेट है, मैं अपने काम में ही बिज़ी रहती हूँ। तो ये लोग पहुँचने ही वाले हैं मंदिर, एंड यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो रही है। और यहाँ पे नाच गाना भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था, इनकी बुआ मौसी वगैरह काफ़ी ज़्यादा डांस वांस की थी, बता रहे थे मुझे। और यहाँ पे जब ये बारात लेके आ रहे थे तो मेरी इनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी। और हाँ, मतलब ऐसे होता है ना, अपडेट एक दूसरे को देते रहते हैं, लेकिन हमारी कोई बातचीत नहीं हुई क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी। एंड घर पे मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी मुझे। तकलीफ़ का मतलब ये था कि यार मुझे ना, मतलब मैं वैसी नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ की खुशी मनाऊँ कि हाँ यार शादी की खुशी मनाऊँ। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था, बस हाँ ये था कि शादी हो रही है, ठीक है यार शादी हो रही है। अदरवाइज़ मतलब घर को छोड़ने का दुःख बहुत ज़्यादा था मुझे। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या है क्या नहीं है। तो ये मंदिर पहुंच गए हैं, एंड ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे बहुत मानते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, इस बजरंगबली को, महाराज को बहुत मानते हैं, इस मंदिर की जगह को बहुत मानते हैं। तो इनके दिल में जो भी विशेष थी शायद इन्होंने वहाँ पे बोली। और लाइफ में कई उतार चढ़ाव इनके भी थे, हर किसी के होते हैं, इनके भी थे। इनको भी ये चीज़ नहीं पता था कि हमारा सफ़र कैसे कटेगा, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझसे बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे सोच रहा था कि भगवान जो मेरे लिए सही होगा वो चीज़ करना। एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यहाँ पे घूम रहे थे ये सारे फेरे, मतलब घूमे जाते हैं शायद, पता नहीं मुझे। तो यहाँ पे ये सब लोग ये कर रहे थे, और 7 बार घूमा जाता है शायद, तो वही ये लोग कर रहे थे। हमारे यहाँ पे लेकिन नहीं होता है, मंदिर का राउंड नहीं लगाया जाता है, हम लोगों में कुआँ का राउंड लगाया जाता है। कुआँ जो होता है ना, हमारे घर के सामने ही कुआँ है, सब लोग उसी कुएँ में आते हैं, ढोल बाजा मंजीरा सब आता है, तो वहीं पे डांस वगैरह होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अक्सर आपने मेरी ब्लॉग में देखा होगा इस मंदिर को। काफ़ी अच्छा मंदिर है एंड काफ़ी प्यारा मंदिर है, मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला है वहाँ पर जाके। आई विश मैंने जहाँ पर जो चीज़ें मांगी वो मुझे मिली भी। तो यहाँ पे इनकी बुआ, इनकी मम्मी और ये सारे लोग डांस कर रहे थे, सब डांस कर रहे थे। और आप सबको पता है डांस, हाँ सब लोग डांस, गाँव का डांस कैसा होता है ना। तो सब इनकी बुआ काफ़ी एजेड हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा एज हो गई है, तो सब लोग जैसे डांस करते वैसे ही डांस करते, लेकिन अच्छा लगता है आज भी। मतलब ये जब ढोल मंगीरा बजता है तो अच्छा लगता है डांस वांस करने में कि हाँ यार चलो अच्छा है। शादी में तो शुभ माना जाता है इसे, लेकिन अब तो बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। लेकिन हम लोगों में अभी भी यही चीज़ चलता है, यही मतलब कुछ भी चाहे जितना तुम डीजे साउंड कर लोगे, लेकिन ये जब तक नहीं होगा तब तक ये शुभ नहीं माना जाता। हमारे यहाँ ये बारात में भी जाता है, लड़की के यहाँ पे भी जाता है साउंड, मतलब ढोल मंजीरा वहाँ पे भी जाता है। लड़की की विदाई इसी से होती है। तो यहाँ पे इनकी दीदी और इनकी बुआ शायद डांस करने में लगी हुई हैं, तो डांस कर रही हैं यहाँ पे इनकी दीदी। काफ़ी अच्छे डांस कर लेते हैं ये लोग, मुझे तो डांस आता ही नहीं है यार, मैं क्या करूँ। मुझे कभी कभी लगता है मेरे भाई की शादी होगी तो मैं डांस कैसे करूँगी, मुझे बिल्कुल भी डांस नहीं आता है। तो यहाँ पे सब डांस वांस हुआ, उसके बाद काफ़ी टाइम तक यहाँ पे भी डांस हुआ है इन लोगों में। तो मैं सतीश से बोल रही थी, मैंने एक दिन सतीश से बोला, मैंने कहा आप इतने उदास क्यों थे। और मतलब शादी में तो लड़के खुश होते हैं, तो बोले पता नहीं उदास क्यों था, नहीं पता मुझे। तो किसी कोई भी हो, जब नहीं ज़्यादा बातचीत नहीं होती, जब एक दूसरे को नहीं जानते, तो सबकी लाइफ में होता है कि यार पता नहीं लाइफ पार्टनर कैसा होगा। तो यहाँ पे ये डांस वगैरह हो रहा था जैसा कि आपको मैंने बताया ही। तो यहाँ पे मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब होता है ये यहाँ पे ना, मतलब जो लोग डांस करते हैं उनका मतलब सर से ना पैसे उतार के रखा जाता है। तो जो यहाँ पे ढोल मंजीरा कर रहे थे, ढोल बाजा कर रहे थे, उनके ऊपर मतलब दिया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी ने उतार के दिया था, और यहाँ पे दादी वगैरह जो कुछ भी थे सब लोग डांस करने में लगे थे। और यहाँ पे मतलब सतीश, इनकी दीदी सतीश की दीदी सतीश को कह रही थी कि जाओ तुम भी डांस कर लो, लेकिन सतीश को बहुत कम डांस आता है। यहाँ पे इनकी मासी थी कि बुआ थी, जो कोई भी था, शायद मामी वगैरह थी, मतलब बहुत ज़्यादा डांस की थी यार, इतना ज़्यादा डांस की मैं मतलब बता ही नहीं सकती आप लोगों को कितना ज़्यादा डांस करती हैं ये, बहुत ही ज़्यादा डांस की थी। एंड मुझे तो गाइस डांस ही नहीं आता। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे भाई की शादी होगी तो मैं क्या करूँगी। सब लोग बहुत डांस करते हैं, मेरी दी भी डांस कर लेती हैं एंड भाई भी डांस करते हैं, छोटा वाला भी नहीं करता एंड मैं भी नहीं करती हूँ। हम दोनों डांस नहीं करते, दोनों भाई बहन बहुत डांस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना डांस कर रही थी। मासी है शायद कि मामी है,
तो अच्छे से इन्होंने डांस वांस किया एंड सब लोग इनको ज़बरदस्ती कह रहे थे चलो चलो चलो, तब गए। और यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ थी सब लोग निकल गई, मतलब घर आने के लिए काफ़ी लेट हो रहा था और मई के टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो मतलब बस ये था कि जल्दी जल्दी पहुँचो वरना कहीं लेट हो। और मेरे यहाँ से इनके यहाँ से 60-70 किलोमीटर की दूरी पे है, इस वजह से जल्दी जल्दी आना ही हुआ। तो यहाँ पे सब लोग मंदिर से निकल चुके हैं घर के लिए। और ये है मंदिर, पीछे का भी कैमरे वाले ने कैमरा का अच्छे तरीके से ले लिया है मंदिर कितनी दूरी पे था। बस खेतों से ये लोग घर पहुँच ही गए, सब लोग इधर उधर खेतों के ज़रिए से गए थे, शायद तभी पास पड़ा है। एंड मैं तो आज तक अभी तक 5 साल हो गए शादी को, मैं खेत की तरफ से गई ही नहीं हूँ। मतलब अभी कभी जाना हुआ तो हमेशा मतलब 4 व्हीलर से जाती हूँ या फिर बाइक से जाती हूँ बुलेट से। उधर से जाने के बाद उधर से ही वापस लौट आती हूँ। यहाँ पे फिर बारात निकलने के टाइम पे मतलब तिलक वगैरह किया, मम्मी ने जो भी कुछ करना होता है वो सब किए। हमारे यहाँ पे दूसरे तरीके से होता है एंड इनके यहाँ पे दूसरे तरीके से सब कुछ हुआ था। तो मुझे भी ठीक से नहीं पता है क्या चीज़ कैसे हुई है इनके यहाँ पे। हमारे यहाँ पूरा ही बहुत ही मतलब पूरा का पूरा चीज़ अलग हुआ, हमारे यहाँ अलग होता है, इनके यहाँ अलग होता है, इनके हमारे यहाँ अलग होता है। तो बस तो ये चीज़ यहाँ पे हो रहा है। और मतलब हमारे में से ये मम्मी ये यहाँ पे कर रही है, हमारे में क्या होता है ये चीज़ ना कुएं में होता है। कुएं मतलब मम्मी लोग ना कुएं में पैर डाल देती हैं। फिर उसके बाद मतलब बेटे को, जो पंडित वंडित होते हैं, नाव होते हैं, उनसे कहते हैं कि मतलब बेटे को बोलो कि एक रोटी क्या मतलब हमें एक टाइम मतलब दिन में क्या हमें एक टाइम की रोटी भी दोगे, या फिर सब कुछ ऐसा ही रखा जितना मान सम्मान अभी दिया है हमें तब दोगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। लेकिन इनके यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। और इनके यहाँ मंडप भी ना मतलब घर में नहीं गाड़ा जाता है, बाहर गाड़ते हैं। हम लोगों के यहाँ ना आंगन में गाड़ा जाता है मंडप, हम लोगों का हम शादी आंगन में ही होती है। तो यहाँ पे ये जो कुछ हुआ ये सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत टाइम लग गया यार, मुझे तो पता ही नहीं था क्या चीज़ें होती हैं इनके यहाँ। देखो ऐसा हो रहा था और हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, हमारे यहाँ पे दूसरे तरीके से चीज़ें होती हैं। तो बहुत अजीब सा लग रहा था, मतलब सतीश को देख के मुझे ऐसा लग ही रहता था यार कि दूल्हे हैं, ऐसा लग रहा था कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती इनको पकड़ के इनकी शादी ज़ोर ज़बरदस्ती करवा रहा है। पहुंच गए हैं ये घर का इनके यहाँ का रास्ता है, घर पहुंच गए हैं। पता नहीं ये कहाँ जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। मैं आज तक मतलब कहीं गई ही नहीं हूँ, 5-6 साल शादी को हो गए हैं, मैं कहीं नहीं गई हूँ। घर से बाहर बस इतना ही जाती हूँ और कहीं नहीं जाती हूँ। या कभी कोई सामान वामान लेना हुआ तब जाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं जाती हूँ मैं कहीं पे भी। और यहाँ पे अब दरवाज़े पे ये लोग, इनकी बहन, इनकी बुआ की लड़की एंड इनकी ये बहन जो है काजल, काजल नाम है इनकी, ये वाली, ये दोनों बहनें हैं और डांस कर रही थी। सतीश की सिर्फ एक बहन है, वो जो साइड में खड़ी हो गई जाके डांस में, वो हैं। और ये इनकी बुआ की लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पे डांस वगैरह हुआ, सबसे लास्ट डांस हुआ, उसके बाद गाड़ी निकल पड़ी हमारे घर की ओर। ये है गाड़ी, इनकी खुद की गाड़ी थी आर्टिका, तो यही गाड़ी ये लोग लेके आए थे सजा के। और ये प्रस्थान हो चुकी थी हमारे घर के लिए एंड बारात के लिए। तो यहाँ पे ये लास्ट चल रहा है एंड यहाँ पे पहुँच गई ये बारात तैयार की, दूल्हा तैयार है जाने के लिए। बीच बीच में मैं भी आ गई, मतलब कैमरे वाले ने इस तरीके से वीडियो बनाई ना कि मैं क्या ही बताऊँ यार, बहुत अजीब लग रहा था। बीच बीच में ना फ़ोटोज़ डाल दिए, कैसे क्या किया कुछ समझ में नहीं आया। ये बारात निकलने के लिए तैयार थे, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे एंड अब बैठे ये गाड़ी में, घर के लिए बैठ गए हैं गाड़ी में और बारात लेके पहुंच रहे हैं। तो गाइस ये कुछ इस तरीके की वीडियो थी एंड ये सब कुछ हुआ था मेरी शादी में। आई होप आप लोग इन्जॉय किए होंगे, इन्जॉय क्या किए होंगे। सॉन्ग वगैरह मैंने बंद कर दिया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बस निकल पड़े हैं ये लोग और घर के लिए, बारात के लिए। यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग हैं, बाकी गाड़ियाँ जो थी वो सारी अलग अलग, कोई बाइक से तो कोई ज़्यादा गया ही नहीं।